My very warm greetings to one and all present over here. सबसे पहले तो मैं बहुत सारा थैंक यू कहना चाहूँगी अपनी फैमिली को, जिन्होंने they literally made me what I am today. हमारे टीचर्स को, and to all of the Radiant staff and everyone who was in some or the other way a part of this 2-year journey of mine. In fact, I would also like to thank my school teachers, जिनकी वजह से school related जो aspirants के काफ़ी प्रेशर टेंशन होता है वो सब बहुत हद तक कई बार ईज़ हो जाता था. माई फ्रेंड्स हु मेड दिस जर्नी रियली मेमोरेबल, एंड माई सीनियर्स टू, प्रीवियस ईयर के जो यहाँ आकर मुझसे पहले स्पीच दे के गए, जिनकी स्पीचेस से मैंने बहुत कुछ सीखा था. कई जो एलिमेंट्री सवाल होते हैं हमारे प्रिपरेशन रिलेटेड एस्पिरेंट्स के, कि दिन में पढ़ना चाहिए या रात में पढ़ना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कितने फ्रीक्वेंटली ब्रेक्स लेना चाहिए. आई वुड लाइक टू टेल यू दिस इज़ अ रियली इंडिविजुअल स्पेसिफिक थिंग. इन दी एंड हमारा एम ये है कि हमें अपने प्रिपरेशन ईयर्स के एंड में PCM में इतना वेल वर्स्ड होना है कि हम JEE मेन JEE एडवांस एस कर सकें. और इन दी एंड ये मैटर नहीं करेगा बाय द वे कि आपने कितने घंटे पढ़ा था, या आपने दिन में पढ़ा था या रात में पढ़ा था. फाइंड अ मेथड दैट सूट्स यू, फाइंड द वेज दैट आर गुड फॉर यू. और मैं ऐसा कह भी दूँ कि जैसे स्टडी इन द मॉर्निंग इट इज़ बेटर या स्टडी एट नाइट इट इज़ बेटर, इससे भी आप ये फॉलो भी करो तो भी ये गारंटी नहीं है दैट यू विल बी सिलेक्टेड. नो वन कैन गारंटी दैट बट यू. सो आपके एफर्ट्स की क्वालिटी इन द एंड डिफाइंस व्हाट यू विल बी. एंड एज सच PCM में वेल वर्स्ड होने की बात हो तो लोग काफ़ी कुछ बता चुके हैं, एंड बेसिक्स वही रहते हैं कि आपको बहुत कंसिस्टेंट रहना है. ट्राई नॉट टू मिस अ सिंगल क्लास. लेक्चर्स आप मिस करेंगे ये बहुत बड़ा लॉस होता है, ये आपको अभी नहीं एहसास होगा वाइल यू थिंक दैट चलो लेक्चर स्किप कर देते हैं. ऐसा आपको जितना हो सके बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए आई वुड से. और ट्राई टू गो विद द क्लास. जहाँ तक संभव हो कोशिश करें कि आपके बैकलॉग्स ना क्रिएट हों, क्योंकि बैकलॉग्स बहुत आपको पीछे खींचेंगे बहुत ज़्यादा. और एज ऑफ इफ़ देर आर एनी क्लास 11 स्टूडेंट, आई वुड से कि आप कोशिश करें कि 12th में जाने के पहले, मतलब द पॉइंट इज़ कि आपको कोशिश करना चाहिए बैकलॉग्स क्रिएट ही ना हो, बट इन केस यू हैव एनी पेंडिंग थिंग्स 12th के पहले आप उसे कवर करके जाओ. सो क्लास 12th का स्टार्ट आपके लिए बहुत अच्छा होगा. एंड अनदर पॉइंट इज़, इन केस सपोज आपके पीछे के पहले के कुछ चैप्टर्स की कुछ चीज़ें छूटी हुई हैं तो उसकी वजह से आपको अपना करेंट सिलेबस ट्राई करना चाहिए पीछे ना हो जाए. लीव दोज थिंग्स फॉर अ वाइल. आप अपना करेंट करिकुलम, करेंट जो भी आपके चैप्टर्स चल रहे हैं उस पर आपको पहले ध्यान देना चाहिए मेरे हिसाब से. और जो एक्सेस में टाइम बचता है देन यू कैन गो बैक टू द थिंग्स जो छूटी हुई हैं और जो आपको कवर करना है. एंड बुक्स वगैरह भी सब बता ही चुके हैं, सर लोग भी बताते ही हैं. जस्ट फॉलो देम. और डिस्ट्रैक्शंस काफ़ी अवॉइड करें, जहाँ तक हो सके डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करें. इनफैक्ट सोशल मीडिया बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगा. और फिज़िक्स एज सच बहुत क्रिएटिव, बहुत आपको इमेजिनेशन चाहिए फ़िज़िक्स के लिए, और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. बुक्स अगेन HC वर्मा या DC पांडे, आप दोनों में से कुछ भी उठाएं, बट डोंट रन फॉर टू मैनी बुक्स. डोंट ट्राई टू डू एवरीथिंग. आप जो भी करते हैं एटलीस्ट उसे ऑनेस्टली करिए. केमिस्ट्री के विषय में लोगों के अलग अलग ओपिनियंस होते हैं. एज़ फॉर मी केमिस्ट्री वॉज द थिंग दैट आई रियली इन्जॉयड. और बाय द वे कोशिश करें कि तीनों सब्जेक्ट्स आप बैलेंस करके चलें. ऐसा ना हो कि आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट है तो आप सिर्फ उसी पे ध्यान दे रहे हैं और बाकी सब्जेक्ट्स आपके पीछे छूट रहे हैं. As much as you can try to balance the three. और फिज़िकल केमिस्ट्री में मुझे काफ़ी ईजी लगती थी कि उसमें बेसिक यू हैव टू नो जस्ट फ्यू बेसिक थिंग्स, और फिर प्रैक्टिस आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं. इनऑर्गेनिक एज ऑफ मी, मेरा रोज़ के शेड्यूल में सबसे पहले इनऑर्गेनिक के पेजेस पलटने से ही स्टार्ट होता था. ऑर्गेनिक की बुक वी ऑल नो MS चौहान या फिर N अवस्थी बताई लोगों ने. सो बुक्स जनरली वही हैं, बस आपके एफर्ट्स अगेन आप क्या कर जाओ वो डिफ़ाइन करेगी चीज़ें. देन रिविज़न इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. जो त्यागी सर हमेशा हम सबको कहते हैं कि आप रोज़ अपने नोट्स को रीड करें. आपकी आदत डालने के लिए बोला जाता है कि स्टार्ट विथ 5 to 10 मिनट्स, बट जैसे आपको इसकी इंपॉर्टेंस रियलाइज़ होगी वो 5 से 10 मिनट से आधा घंटा, आधे घंटे से कभी कभी 1 घंटा कैसे हो जाता है पता भी नहीं चलेगा. सो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. एंड दिस इज़, अगर मैं जैसे ऐसी कोई एक चीज़ ढूंढूँ that was the most important part of my preparation, it was this revision itself. So please take it really seriously. और टेस्ट्स
बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है पूरे प्रिपरेशन का। आपके टेस्ट काफ़ी प्लान्ड होने चाहिए। ऐसा भी ना हो कि आप कभी सिर्फ टेस्ट देते चले जा रहे हैं बिना पढ़े, और ऐसा भी ना हो कि आप सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं बिना टेस्ट दिए। जो रूटीन टेस्ट्स होते हैं उनमें एज सच मैंने कभी अलग से उन टेस्ट्स के लिए नहीं पढ़ा, क्योंकि मेरा मानना ये था कि इट शुड बी वेरी नेचुरल। अगर आपका कुछ और चैप्टर चल रहा है और टेस्ट में कुछ और आने वाला है, तो आपकी ये नौबत आपको नहीं आनी चाहिए कि आप एक दिन पहले बैठ के उस दूसरे चैप्टर के लिए या हफ्ते भर सिर्फ उस चैप्टर स्पेसिफिक पढ़ाई कर रहे हो क्योंकि वो टेस्ट में आएगा। यू जस्ट गो वेरी नेचुरली, और मतलब जो भी आता है, जो रूटीन टेस्ट आपके वीकली बाई वीकली होते हैं, आपका हर समय पे सब कुछ इतना वेल वर्स्ड होना चाहिए कि आपको अलग से उसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। और टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे कई लोग मेरे साथ भी थे, आपको भी मिलेंगे आई एम श्योर, जिन्हें हमेशा टेस्ट में समय कम पड़ता है। कोई ना कोई पीसीएम में से कोई ना कोई एक सेक्शन छूट जाता है किसी का, या दे बिलीव कि 3 घंटे सफिशेंट नहीं होते टेस्ट के लिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी टाइम अलॉटेड है, मतलब 3 आवर्स मोर देन इनफ होते हैं। इनफैक्ट दिन में भी मतलब बेसिकली आपको सब कुछ मैनेज करते आना चाहिए। देयर आर पीपल जिन्हें ऐसा लगता है कि रिवीजन बहुत करते हैं तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस छूट जाती है, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे तो रिवीजन छूट जाएगा। आपको सब कुछ करते आना चाहिए। सबके पास उतना ही समय है। कौन कितना एफिशिएंटली मैनेज करता है ये डिपेंड करता है। देयर आर पीपल जो उसी टाइम में बहुत लाइक दे डू वंडर्स इन द सेम टाइम दैट यू हैव। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगी, जो बहुत ही इनफैक्ट बहुत सिग्निफिकेंट है, कि एज ऑफ क्लास 12 स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली, एज यू विल मूव क्लोजर टू योर जेई मेन एंड जेई एडवांस, वैसे तो आप क्या रूटीन फॉलो करते हो, आप कितने बजे उठते हो, ये सब ऐसे 2 साल मैटर नहीं करेगा, पर जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम पास आता जाएगा तब ये चीज़ मैटर करना चालू होगी। क्योंकि यू शुड नो जेई मेन के जो टाइम स्लॉट्स होते हैं, द मॉर्निंग शिफ्ट इज़ 9 to 12, द आफ्टरनून शिफ्ट इज़, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 3 to 6। तो अगर जैसे आपकी हैबिट है गलत टाइम पे लंच करने की, या लेट अस सपोज 3 या 4 के आसपास आपकी आदत है टू टेक अ पावर नैप, और अगर आप एग्ज़ाम से पहले अपना रूटीन रेक्टिफाई नहीं करोगे तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकती हैं व्हाइल यू आर गिविंग द एग्ज़ाम देयर, जेई मेन, जेई एडवांस। ये चीज़ें आपको बीच में, मतलब अगर आपने एक दिन पहले तक आप उसी रूटीन पे चल रहे हो और आप एक्सपेक्ट करो अपने आप से कि आप अगले दिन पेपर देने जाओगे एंड यू विल जस्ट बी वेरी वेल देयर, नहीं, बहुत चांसेस हैं आपको उस समय नींद आएगी एंड आपको उस समय भूख लगेगी इफ़ यू आर नॉट यूज्ड टू हैविंग लंच एट अ प्रॉपर टाइम। सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। आपको जितना भी टाइम लगता है नई रूटीन में सेट होने को, एग्ज़ाम के 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले, 15 दिन पहले से आपको अपना रूटीन एडजस्ट कर लेना चाहिए। एंड द बेस्ट वे ऑफ डूइंग दिस अकॉर्डिंग टू मी वाज, आप अपने मॉक टेस्ट उसी टाइम स्लॉट में दीजिए, ऑटोमेटिकली आपका रूटीन एडजस्ट हो जाएगा अकॉर्डिंगली। और एक चीज़ मैं उस समय सर का जो क्वेश्चन था कि क्या करते थे डिमोटिवेशन के टाइम, सो एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, एनी सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी वाइल यू आर फीलिंग लो, इट रियली हेल्प्स। एज ऑफ मी, जॉगिंग, स्किपिंग एंड बैडमिंटन वॉज माई थिंग। जब भी फ्रस्ट्रेटेड फील होता था, आप जाके कुछ राउंड्स रन कराओ, आप फुटबॉल खेल लो इफ़ यू वांट, और मतलब इंस्टेड ऑफ गोइंग टू योर फोन्स एंड टेलीविजन, ये ज़्यादा हेल्पफुल होता है मेरे हिसाब से। आई फाउंड दिस रियली हेल्पफुल कि जब भी आपको लग रहा है आपको ब्रेक लेना है, सो ट्राई टू बी विथ नेचर मोर एंड विथ टेक्नोलॉजी लेस। वो आपको रिलैक्स भी करेगा और आपको अच्छा फील होगा व्हेन यू विल कम बैक टू स्टडी अगेन। ट्राई टू फाइंड पीपल ऑफ योर टाइप। आपका फ्रेंड सर्कल आपकी पूरी प्रिपरेशन को शेप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगा। एंड इन द एंड आई वुड लाइक टू से दैट just make this habit, stop blaming other people and things for the situation that you are in. एक काफ़ी कॉमन एक वीडियो क्लिप है, हम सब ने देखी होगी, देयर इज़ अ बॉय हु इज़ वेरी सिनिकल ऑफ केमिस्ट्री, जिसे केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं पसंद, आई बिलीव। सो द पॉइंट इज़ कि कोई भी सब्जेक्ट बुरा नहीं है, एवरी सब्जेक्ट इज़ अमेजिंग, नो सब्जेक्ट इज़ टफ, इट जस्ट डिपेंड्स आपको वो कैसा लगता है, आप उसमें सफिशिएंट एफर्ट्स देते हो कि नहीं। So learn to enjoy the process is important. Learn to enjoy the concepts, just enjoy the subject, and your journey will become really beautiful if you do this. So thank you, that's all.